हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। अरे माँ, आप करती ही क्या हो। मैं आराधना, एक मध्यम वर्गीय परिवार की माँ जिसकी पूरी धुरी उसका परिवार होता है। मेरे परिवार में मेरे पति अनिल, जो अब रिटायर हो चुके हैं, दो बेटे चिंटू और मिंटू, दोनों की शादी हो चुकी है, और उनकी पत्नियां रिया और टीना। वह दोनों भी नौकरी करती हैं। एक पोता और एक प्यारी सी पोती, कुल मिलाकर हंसता खेलता परिवार। घर में सारी सुविधाएं थी, पर अब मैं अपनी एक रस जिंदगी से उब चुकी थी। मेरा भी सपना था बहुएं आएंगी तो मुझे भी थोड़ा बहुत सुख मिलेगा। पर बेटों की शादी के बाद जिम्मेदारी और भी बढ़ गई। दो की जगह चार टिफिन लगाना, बच्चों को संभालना। अब मेरे पति भी रिटायरमेंट के बाद अपने हिसाब से जिंदगी जीने लगे थे, और मेरी जिम्मेदारियां कम होने की जगह बढ़ती जा रही थी। छुट्टी वाले दिन बहुएं कहती, मम्मी जी पूरा हफ्ता काम करके एक दिन तो आराम का चाहिए है। पर मेरे बारे में कोई नहीं सोचता। एक दिन छुट्टी थी। बड़ी बहू बोली, मम्मी जी आपके हाथ के आलू के पराठे बड़े अच्छे लगते हैं, हर रोज तो जल्दी होती है, आज नाश्ते में बना दीजिएगा। तो थोड़ी देर बाद छोटी बहू बोली, मम्मी जी आज दोपहर को मटर पुलाव बना देना, बहुत मन कर रहा है। मैंने तब उनसे कुछ नहीं कहा और सब खाना बना दिया। काफी सोचने समझने के बाद शाम को मैंने सबको डाइनिंग रूम में बुलाया और बच्चों को बोला, मुझे भी लीव चाहिए। तो सारे हंसने लगे और कहने लगे, मम्मी आप तो घर पर ही रहती हो, आपको लीव की क्या जरूरत है। आपकी तो ऐश ही ऐश है, पूरा दिन घर पर आराम करना, जो मन करे वह खाना, टीवी देखना। तो मैंने कहा, हाँ बेटा तुम लोग ठीक ही कह रहे हो, फिर भी मुझे एक महीने के लिए छुट्टी चाहिए। और मैं पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। और मुझे भी अब से पॉकेट मनी भी चाहिए है, ताकि मैं अपने ऊपर खर्च कर सकूँ। और अभी मैं अपनी सहेली के घर किटी के लिए जा रही हूँ। रात को देर से लौटूंगी, तो तुम रात का खाना अपना खुद ही देख लेना। और मैं अब चलती हूँ। सब मेरे चेहरे की तरफ देखते रह जाते हैं, पर मैंने मन को समझाया और बाहर निकल गई। अब दोनों बहुएं एक दूसरे के चेहरे की तरफ देख रही थी। तो छोटी बहू बोली, मुझे तो सिर्फ सैंडविच बनाना आता है। सारे मिलकर सोच विचार कर डिसाइड करते हैं कि आज का खाना बाहर से मंगवा लेते हैं। पर बिल देखकर दोनों बेटों का मुंह उतर गया, क्योंकि खाने में भी इतना स्वाद नहीं था, और माँ तो एक एक फुल्का गरम गरम बना कर देती है। रात को आराधना लेट आई और आकर सो गई। सुबह उठी, अपने लिए चाय बनाई और बालकनी में अखबार पढ़ते हुए आराम से चाय पीने लगी। इतने में ही दोनों बेटे और बहुएं आई और कहने लगे, मम्मी नाश्ता, मम्मी टिफिन। तो आराधना कहने लगी, बेटा मैंने एक महीने के लिए लीव ली है, तुम्हें याद नहीं है क्या। फिर दोनों बेटों और बहुओं ने विचार बनाया कि एक दिन एक छुट्टी लेकर बच्चों को संभालेगा और एक दिन एक। और फिर उन्होंने एक खाना बनाने वाली रखी, मेड को रखा। 15,000 रुपये महीना। एक हफ्ते में सबकी अकल ठिकाने आने लगी थी। बड़ा बेटा चिंटू बोला, मम्मी कितनी मेहनत से सारा घर संभालती है, हम सबकी पसंद का खाना बनाती है। हमने कभी भी नहीं पूछा मम्मी आपको क्या पसंद है, कभी अपने साथ उन्हें कहीं फिल्म देखने के लिए या कहीं बाहर घुमाने के लिए नहीं लेकर जाते। और अपनी पत्नियों से कहते हैं, जितना हो सके तुम भी तो मम्मी की हेल्प कर सकती हो कामों में। चारों अपनी माँ के पास आते हैं और माफ़ी मांगते हैं, मम्मी आज हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हम तो बस पहले यही सोचते थे कि आपके तो मज़े हैं, पूरा दिन घर में रहती हो, आगे से कभी भी आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। बस मैं भी यही चाहती थी कि बच्चे मुझे समझे और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो। और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। मेरे लिए यही बड़ी बात है, और मैंने सबको गले लगा लिया। यह सच है दोस्तों, एक औरत अपने परिवार के लिए सारी जिम्मेदारी अपने मन से खुश होकर निभाती है, पर उसे भी तो स्नेह की ज़रूरत होती है। परिवार को यह बात समझनी चाहिए कि वह सोचे, चलो आज तो पत्नी या मम्मी की पसंद का कुछ खा लेते हैं। और माँ को तो भगवान ने ऐसा बनाया है कि अगर पति या बच्चे आज यह कह दे कि खाना बड़ा स्वाद बना है, आज तो पेट भरकर मन भरकर खाया, कह दे, तो इतना सुनने भर से ही उसकी आत्मा तृप्त हो जाती है। तो गाइस कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।